अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। अम्मा बादु, क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम, क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। मोहतरम नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हाज़िर होने का मकसद व हदफ ये है कि मुसलसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो देखने में आई कि जिसमें मिस्टर किशन रेड्डी, जो कि यूनियन मिनिस्टर बताए जाते हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि कौन है हैदर। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो इन लोगों की आदतें हो गई हैं पॉलिटिशियंस की, कि दीन की आड़ में, मज़हब की आड़ में अपने मफादात को हासिल करना। आपके पास मुद्दे नहीं हैं, आपके पास कोई मंशूर नहीं है, कोई हदफ और मकसद नहीं है, तो आप दीन और मज़हब की आड़ में। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मिस्टर किशन रेड्डी, पहले तो अगर आप मिनिस्टर हैं तो इतनी तमीज़ तो होनी चाहिए कि किसके बारे में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। इसी तरफ कुरान ने मुतवज्जे करवाया, हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून। क्या जानने वाले और ना जानने वाले दोनों बराबर हो सकते हैं? जाहिल और आलिम दोनों बराबर नहीं हो सकते। अगर तुम्हें नॉलेज नहीं है, इल्म नहीं है, पता नहीं है किसके बारे में कह रहे हो, क्या कह रहे हो, तो ज़बान खोलने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। क्यों बिला वजह के जो चीज़ पता ही नहीं है उस पर ज़बान खोलने की क्या ज़रूरत है। कभी सरकार दो आलम की शान में गुस्ताखी करते हुए नज़र आते हैं, हुजूर सरवर कायनात की शान में गुस्ताखी करते हुए नज़र आते हैं, और उस पर भी हम खामोश नहीं रहे। हम आवाज़ उठाते रहे, उठाते रहेंगे। जब जब भी तौहीन रिसालत होगी आवाज़ उठाई जाएगी। और सरकार दो आलम हमारी जान है, हमारी रूह है, हमारा कल्ब है, हमारा ईमान है। इसी तरह जैसा कि वीडियो में देखा गया कि तुम ये कहते हुए नज़र आए कि कौन है हैदर, तो सुनो, हमारी जान है हैदर, हमारी शान है हैदर, हमारी इज्जत है हैदर, हमारी आबरू है हैदर, हैदराबाद के शहर की फिजाओं में है हैदर, यहाँ की आवाज़ों में है हैदर, यहाँ की बुनियादों में है हैदर। कौन है हैदर? यतीम परवर है हैदर। कौन है हैदर? जो इल्म बांटता है उसे हैदर कहते हैं। कौन है हैदर? हमारे सरों का ताज है हैदर। खबरदार, आइंदा मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश न करना। और इस गलती पर और इस बदतमीजी पर तमाम मुसलमानों से माफ़ी मांगो, और बिलखुसूस मकतब तशय्यो के जो पैरोकार हैं, हम जैसे खादिम हैं, हम सब से माफ़ी मांगो, ताकि सबको पता चले कि तुमने जो गुस्ताखी की है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा बहुत तेज़ी के साथ, वो ये कि इंतखाबात आते जाते रहते हैं। वोट की वजह से जो मिनिस्टर बन गया, जो MLA बन गया, जो MP बन गया, वोट देने वाले ख़त्म हो जाएं, अगर तुम्हारी तायद ख़त्म हो जाए तो ना सीट रहेगी, ना ये इख्तिदार रहेगा, ना ये कुर्सी रहेगी। तो कुर्सी का नशा, इख्तिदार का नशा बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। हैदर कल भी हैदर थे, आज भी हैदर है, क़यामत तक हैदर रहेंगे। जिन्हें परवरदिगार आलम ने बुलंद रखा है उसे हैदर कहा जाता है, जिसके नाम पर इस शहर को आबाद किया गया। और मैंने वीडियो में देखा कि तुम कहते हुए नजर आते हो कि निजाम के दौर में यह नाम तब्दील किया गया था। तुम्हें पता ही नहीं है, जाहिल, पढ़े लिखे नहीं हो, फिर भी एक सीट पे बैठे हो। पहले पता करो किसके बारे में कह रहे हो, क्या कह रहे हो और कैसे कह रहे हो। ये हैदर जो नाम रखा गया है वो 450 साल कबल इस शहर का नाम रखा गया, और निजाम का दौर 70 साल पुराना। आइडिया ही नहीं है, पता ही नहीं है किसके बारे में कह रहे हो, क्या कह रहे हो, शहर के बारे में नॉलेज नहीं है, और वहां पे इंतखाबात लड़ने की बात कर रहे हो जिस शहर में रह रहे हो। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये जो एग्रीमेंट किया गया था 1948 में, हिंदुस्तान में हैदराबाद को जो जम किया गया था, इंडियन यूनियन में जो जम किया गया था, वहां पर काफी शराइत रखे गए थे, जिसमें एक शर्त यह थी कि बीबी के आलम का जो जुलूस होगा वो अपनी आन बान शान के साथ वैसे ही निकलेगा जैसे पुराने दौर में, बादशाही दौर में और निजाम शाही दौर में निकला करता था। और इसी तरीके से इस शहर का नाम कभी तब्दील नहीं होगा। अगर उस एग्रीमेंट को देखा जाए और उन वादों को देखा जाए कि जो 1948 में इंडियन यूनियन के साथ हैदराबाद स्टेट ने किए थे, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसको पढ़ने की जरूरत है। तो खबरदार, दोबारा ऐसी गुस्ताखी करने की कोशिश न करना। हैदर कौन है अगर नहीं मालूम है तो हम जैसे तालिबे इल्मों से पूछो, हम बताएंगे हैदर
حیدر کیا ہے، ہم بتائیں گے شان کیا ہے، ہم بتائیں گے مرتبہ کیا ہے، ہم بتائیں گے حیدر کا مقام کیا ہے۔ حیدر وہ ہے جس نے میدان میں آ کے کہا کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ آج بھی مرحب و انتر جس سے کانپتے ہیں اسے حیدر کرار کہا جاتا ہے۔ تو اسی معروضات کے ذریعے سے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں، اور مسٹر کشن ریڈی اور ان جیسے جتنے بھی ہیں ان سب سے یہ کہنا چاہتے ہیں، پالیٹکس کرنا ہے، اگر تم کو انتخابات لڑنے ہیں تو اپنے مدوں پہ لڑو، مذہب کی آڑ میں اپنے سیاست کی روٹی سیکنے کی کوشش نہ کرو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔